तो दोस्तों, 5 महीने की जेल के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे, उनको क्लीन चिट दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने ईडी के द्वारा की गई जांच पड़ताल पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने एक 600 पेज की रिपोर्ट जाहिर की है और उसमें यह बताया है कि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, एक भी सबूत ऐसा नहीं है, एक भी गवाह ऐसा नहीं है जिसके बिना पे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। तो अंत में अरविंद केजरीवाल जी की जीत हुई और उनको क्लीन चिट दी। यहां पे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जी सच में कट्टर ईमानदार नेता है। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो फूट फूट कर रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, मेरे खिलाफ फर्जी केसेस दायर किए गए थे, बेबुनियाद केस। शराब घोटाले, कोर्ट ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी किया है। फिर से अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता के रूप में बाहर आए हैं। जब वो जेल से बाहर आए तो वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो सिर्फ ये बोल रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर किए थे। तो सोचो, कोर्ट ने 600 पेजेस की एक रिपोर्ट दी है, 600 पेजेस की एक रिपोर्ट दी है। उसमें यह कहा है कि इस रिपोर्ट में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके बिहाफ पे मुकदमा दायर किया जा सके या मुकदमे को आगे प्रोसीड किया जा सके। मींस 600 पेजेस की रिपोर्ट में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था, एक भी गवाह ऐसा नहीं था, एक भी सबूत ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा सके। इन द एंड अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे जो इंसान है उसके खिलाफ ऐसा हो सकता है, तो भाई हम जैसे आम आदमी के साथ में क्या हो सकता है? हम जैसे आम आदमी कहाँ सेफ है? अगर भाई हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दायर होगा, हमें तो कोई बेल दिलवाने वाला तक नहीं होगा। तो ये क्या चीज है? अरविंद केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ये सारा का सारा फर्जी केस थे जो उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने लगाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो सही साबित हो। अंत में बाइज्जत बरी कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने यहां तक कहा है कि ये सिर्फ उनको चुनाव में हराने के लिए किया गया है, कि भाजपा की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो दिल्ली में उनसे जीत जाए। तो दिल्ली चुनाव में जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया था। उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू करवाई। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जैसा इंसान सेफ नहीं है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए जा सकते हैं, तो हम जैसों का क्या होगा भाई? मुझे तो मेरे जैसों की फिक्र हो रही है। तो हम जैसों का क्या होगा? हमें तो कोई भी उठाएगा, चल भाई निकल आजा, है? हमें तो कोई बेल कराने वाला नहीं मिलेगा। मजाक में बोल रहा हूं, पर मुद्दा बहुत सीरियस है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं,
ये उनके लिए संजीवनी है, चुनावी संजीवनी। मतलब कि जो चुनाव आने वाले हैं पंजाब के अंदर, उनके लिए ये अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है वोट लेने के लिए। चलो खैर वो तो अलग चीज है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है, अपने सारे वकील एडवोकेट सबका धन्यवाद किया। तो दोस्तों मुझे सही गलत का नहीं पता, वो न्यूज देख के जो भी मेरे विचार है वो मैंने प्रकट किए हैं। अगर कौन गलत है कौन सही है ये मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना। ये मेरी पहली वीडियो है, पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ईडी पीछे लगा दो, कुछ मिले या ना मिले जेल में डाल दो, 5 महीने बाद बाइज्जत बरी कर दो, यही है ना, और क्या है? तो क्या किया जाए? आप मुझे नीचे कमेंट करके लाइक करके सब्सक्राइब करके ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। ये शायद राजनीति है या क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं तो सिर्फ इसी बात से डरा हुआ हूं भाई साहब, दोस्तों, कि भाई अगर फर्जी केस चला के एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठा एक इंसान को जेल में डाला जा सकता है, तो हमारे जैसे का कोई अस्तित्व नहीं भाई, बनता ही नहीं कोई अस्तित्व।